हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिलोसफर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम मॉल में अक्सर विजिट जब करते हैं, शॉप में विजिट करते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में विजिट करते हैं, तो वहां देखते होंगे जो प्राइस लिस्ट होती है, अक्सर सामान पे 99 लिखा रहता है, 199 लिखा रहता है, 299 लिखा रहता है, 499 लिखा रहता है, 999 लिखा रहता है। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? मान लीजिए 1000 जो सामान 1000 सामान के प्राइस को हमेशा वो 999 में दिखाते हैं, एक ही रुपए कम है, लेकिन वो क्यों ऐसे लिखते हैं? दोस्तों, इसी को डिटेल में आज हम समझते हैं। पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। इसके मेनली दो कारण होते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला कारण जो कि फैक्ट भी है, जब हम किसी प्राइस को, मान लीजिए कोई 1000 रुपए का सामान है, अगर उस पर 1000 प्राइस लिख दिया गया तो हमारा डायरेक्टली जो हमारा मन होता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो बोल देता है हाँ 1000 का सामान है। अगर वहां पे प्राइस लिख दिया जाए 999 मीन्स 999 रुपए का, 999 जो लगता है ना, तो हमारे दिमाग में चलता है कि यार 900 के आसपास है। जो 70% लोगों के मन में यही आता है कि यार 900 के आसपास का है। तो ये नहीं जाता है कि 1000 में कम है। मान लीजिए 20 से 30% लोग तो समझ जाते हैं, हाँ भैया ये 1000 का है, इसे भले 999 लिखा गया लेकिन हमें इसे 1000 ही समझे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं, 70% के आसपास लोग होते हैं, वो 900 के ही करीब समझते हैं और उन्हें लेना आसान समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारा इसमें लेना प्रॉफिट है। तो अगर 1000 वाली सामान रहेगा और 999 का सामान रहेगा, तो उसमें सबसे पहले 999 वाले सामान को खरीदेंगे। दोस्तों, इसके पहले देखिए, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हमारा जो इफेक्ट होता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, हमारा दिमाग तुरंत एक कहता है कि यार नहीं, 9 वाली डिजिट है उससे कम है। ये नहीं, हमारा दिमाग कहता है कि 1 रुपए का ही सिर्फ फर्क है। तो अपने प्राइस को, अपने सामान को सिर्फ 1 रुपए कम करके ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं। यही रीजन है दोस्तों। मॉल में अक्सर जगह जाते होंगे आप, ऐसे प्राइस आपको लगे हुए मिलते होंगे कि 99 रुपए का है, 199 का है, 299 का है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है, जो कि फैक्ट है, जो हमारा दिमाग होता है वो सबसे पहले आगे के डिजिट पे जाता है, उसके बाद पीछे के डिजिट पे जाता है। अगर मान लीजिए वही 1000 शो करता है, तो सबसे पहले हम एक 1 देख के समझ जाते हैं। 500 लिखा है तो 500 देख के समझ जाते हैं। वही 499 लिखा है तो फिर आगे हम देखते हैं यार 400 है। ये नहीं सोचते आगे 99 सिर्फ 1 रुपए का फर्क है। तो दोस्तों, यही रीजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस सामान को खरीदने के पीछे भागते हैं। हमें लगता है यार वो सामान सस्ता है, और यही वजह है कि मॉल ज्यादा से ज्यादा उस सामान को बेच पाते हैं और अपने हर जगह प्राइस लिस्ट में ऐसे ही प्राइस को रखते हैं। मोबाइल में आप देखते होंगे कि 7000 का फोन है, उसे लिखते होंगे 6999 रुपए। आखिर वो तो 7000 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें शो करना है, उनको हमें दिमाग में बैठाना है कि यार ये 6000 का राउंड का फोन है। भले वो 6999 सिर्फ 1 रुपए का फर्क होता है, लेकिन हमें शो ऐसा कराते हैं कि 6000 के आसपास का फोन है। और 70% लोग इस चीज को उसी के अराउंड समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं नहीं यार ये तो 7000 का ही फोन है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा। दोस्तों, दूसरा है, इससे देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। आप पूछेंगे 1 रुपए से कौन सी ब्लैक मनी बढ़ जाएगी भाई? तो 1 रुपए से देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बूंद बूंद से सागर भरता, तो वैसे 1-1 रुपए से बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी शॉपिंग मॉल में अगर दिन भर में 500 कस्टमर आते होंगे, 500 कस्टमर, मान लीजिए 500 के सामान को लेते होंगे, 499 के प्रोडक्ट को लेते होंगे 500 लोग, 1-1 रुपए अगर मान लीजिए वहां छोड़ते हैं। कुछ लोग को क्या होता है, आज के समय में लोग 1 रुपया वापस नहीं लेना चाहते, और कुछ शॉपकीपर बोलते हैं यार चेंज नहीं है, तो अब क्या होते हैं, चले आते हैं। कुछ लोग होते हैं यार, अगल बगल लोग रहते हैं यार 1 रुपया कैसे मांगे यार, एक 500 रुपए का सामान खरीद के 1 रुपया मांगे। वो अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से नहीं मांगना चाहते कि उनको लगता है यार इंसल्ट हो रही है। एक तो ये रीजन है, उनको पैसा न लेने के पीछे नहीं लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं यार मांग लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग माना जाए तो नहीं मांगते। अगर मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में 500 लोग ऐसा करते हैं, दिन भर में अगर 500 कस्टमर आते हैं, 500 लोग 1 रुपए छोड़ते हैं, तो उस शॉपिंग मॉल की 500 रुपए की वैल्यू बढ़ी, महीने की 5 या 15 मतलब 15,000 रुपए की वैल्यू बढ़ी। तो ऐसे सोचिए सालाना कितना। और एक बात ध्यान रखिए, ये ब्लैक मनी है, इसका कहीं बुक में कोई एंट्री नहीं है, कहीं किसी लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी इसके प्राइस की एंट्री नहीं है, कोई भी इसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है, कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। या तो शॉपकीपर रखता होगा, या तो उस काउंटर पे जो लड़का बैठा होगा, या तो वो रखता होगा। तो एक हिसाब से अगर ऐसे ही देखा जाए, एक मॉल के कितनी सारी संस्थाएं होती होंगी पूरे देश में। सोचिए अगर हर जगह को मिला दिया जाए तो इस सिर्फ 1-1 रुपए से करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी इकट्ठा होती है। तो इस चीज को हम ईगो में थोड़ा सा करते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हम अगर कस्टमर है तो हमको इस चीज को लिए अवेयर होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए तो सोचे, सिर्फ 1-1 रुपए को अगर हम ऐसे छोड़ते जाएंगे तो एक तरफ से ब्लैक मनी इकट्ठा होती जाएगी। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होके, वही आप मॉल से 1 रुपए को ले लीजिए, वही आपको नहीं समझ आता तो मान लीजिए कहीं भी क्रॉसिंग को मिलता है, कोई भी मांगता है तो 1 रुपए उसको दे दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। लेकिन वहां पे आप अगर छोड़ेंगे तो उस पैसे की वैल्यू बिल्कुल खराब होगी, मतलब वो ब्लैक मनी में पैसा जाएगा।
दोस्तों छोटी छोटी सावधानियां आपको हमेशा बरतनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी शॉपिंग करने जाइए, अगर आप एक कस्टमर हैं तो अपने देश के लिए सोचिए। जो भी वहां 1 रुपया छोड़ते हैं उसको प्लीज छोड़िए मत। अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तब तो ठीक है, 999 का सामान है तो आपका 999 लेगा। इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्राई करिए कि डिजिटली पेमेंट करिए। अगर आप मोबाइल ऑनलाइन में कोई सामान परचेस करते हैं उसे डिजिटली पेमेंट करिए, जिससे क्या होगा, सेम प्राइस, मतलब जितना प्राइस है उसी को देंगे। तो इसलिए सिर्फ 1-1 रुपए की इज्जत करिए, 1-1 रुपए को बचा के किसी जिसको जरूरतमंद हो उसको दे दीजिए। दोस्तों इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी सीख मिली होगी और एक फैक्ट के बारे में मालूम होगा कि 99 999 में क्या फर्क होता है, क्यों कंपनियां ज्यादा इस सब के पीछे भागती हैं, ऐसे प्राइस का टैग लगाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल और जरूर दबाइए, जिससे कि टेक्निकल वीडियो और जो कि फैक्ट के वीडियो होते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।